Hello everyone, welcome to Well guys, you know I am Vikas and you are watching my YouTube channel विकास सर की क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आईएससी के एक बड़ा ही शानदार, जानदार और धमाकेदार चैप्टर को लेके आए हैं जिसका नाम है दी अर्थ। जी हाँ, दी अर्थ। तो मैडम जी हमारे फ्रेंड्स के सामने पृथ्वी को प्रकट किया जाए। जी, तो यही जो है दी अर्थ। और हम सब जानते हैं कि दी अर्थ का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम दी अर्थ का समरी लेके आपके सामने आए हैं और दी अर्थ के बारे में जानते हैं। पृथ्वी को ही हम लोग धरती भी बोलते हैं। और हमारे बॉलीवुड स्टार वगैरह जब बोले हैं मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले, लेकिन इस कहानी में ये देश की जो हमारी धरती है ये सोना नहीं उगलती है। यहाँ तो मुर्गी पालन होता है और अंडे की बिक्री होती है। तो देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये मुर्गी फार्म, इसी तरह का इस स्टोरी में वर्णन किया गया है कि जो है वेंजी जो है मुर्गी का पालन करता है और जब ये मुर्गी अंडे देती है तो उस अंडे को बेचकर एक बड़ा ही धनी मनी व्यक्ति बन जाता है। तो फ्रेंड्स, दी अर्थ के जो लेखक हैं वो हैं हमारे H.E. वेट्स। जी हाँ, H.E. वेट्स। और आप जाने H.E. वेट्स का जो जन्म 1905 ईस्वी में और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो H.E. वेट्स जी जो है 1905 ईस्वी में जन्म लिए थे और भी कहाँ लिए थे? इंग्लैंड में लिए थे। ओए मैडम जी, जरा हमारे दर्शकों को इंग्लैंड का नज़रिया तो दिखाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, यही जो है हमारा इंग्लैंड है। कितना प्यारा सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि H.E. वेट्स जो है कैसे दिखते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैडम जी H.E. वेट्स इनके सामने प्रकट किया जाए। जी हाँ, ये जो आपको दिख रहे हैं यही हमारे H.E. वेट्स हैं। कितने प्यारे से लग रहे हैं मैडम जी। अगर इनके जवानी का कोई पिक हो तो जवानी का पिक भी यहाँ लगा दीजिए। जी, ये जवानी वाला पिक है H.E. वेट्स जी का। कितने प्यारे, कितने अच्छे और कितने क्यूट से लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने समरी की ओर। और जाने से पहले आपको बता देते हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियो मैं इसी चैनल पे लाता रहूँगा। तो चलते हैं अपने समरी की ओर। वेल गाइज, तो आपको सबसे ऊपर हेडलाइन में लिखा गया है दी अर्थ। तो देखें नीचे स्टेप 1 में दी अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई H.E. वेट्स। मतलब जो है दी अर्थ, मतलब ये क्या है? एक छोटी कहानी है जो H.E. वेट्स के द्वारा रचा गया है। उसके बाद देखें ही वाज बोर्न इन 1905 इन इंग्लैंड। मतलब उनका जन्म जो है 1905 में और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो दोस्तों, थोड़ा सा इंग्लैंड का नज़रिया भी हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, यही इंग्लैंड है, बहुत ही प्यारा सा। अब देखें एंड डाइड इन 1974। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 में उनकी मृत्यु हुई थी। नीचे देखें दिस स्टोरी शोज ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स। मतलब जो है यह कहानी उन माता पिताओं के, यहाँ ट्रेजेडी का अर्थ हो गया शोकपूर्ण घटना या दुखद घटना, दुखद घटना को दिखाती है। हु पुट्स टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। जो अपने बच्चे पर जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। देखिए, टू मच का अर्थ होता है बहुत 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 ज़्यादा, जो मतलब भरोसा कर लेते हैं ना, उसी को हम इंग्लिश में टू मच बोलते हैं। मतलब बहुत 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 ज़्यादा। ट्रस्ट मतलब तो जानते हैं हम लोग भरोसा। वैसे माता पिता जो अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, उनका भरोसा तो टूटता ही है। और आजकल फ्रेंड्स तो बहुत ही प्रचलित है कि प्यार में जो है वादा टूटता है और जब रिश्ता बन जाता है तो भरोसा टूटता है। अब नीचे देखें इन दिस स्टोरी, मतलब इस कहानी में द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट अ फार्मर।
मतलब जो है इस कहानी में लेखक एक किसान के बारे में डिस्क्राइब्ड का अर्थ हो गया वर्णन किए हैं। क्या किए हैं? वर्णन किए हैं और विवरण किए हैं। जॉनसन एंड हिज लवली सन, मतलब जॉनसन और उसका प्यारा बेटा। अब स्टेप सेकेंड, और स्टेप सेकंड में कहा गया है जॉनसन वाज अ सिंपल फार्मर। जॉनसन जो था वो क्या था? एक साधारण किसान था। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सेंडर्स ऑन एनुअल रेंट। वे जो है वार्षिक किराया पर, सेंडर्स का यहाँ तो वैसे व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को ज़मीन देते हैं, मतलब ज़मीन करने के लिए गांव देहात में जिसको कि हम लोग मन्नी बोलते हैं कि बटैया लिए हुए हैं, तो वो जो देते हैं ना ज़मीन, उन्हीं को हम लोग इंग्लिश में सेंडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेंडर्स का तो यहाँ समझे। तो ये जो है क्या थे? मतलब सेंडर्स से वार्षिक किराया पर कुछ ज़मीन लिए हुए थे। ही बाज हार्ड वर्किंग, वे क्या करते थे? बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे। और आपको जो ज़मीन दिख रहा है, इसी तरह के ज़मीन को किराया पर लेते थे और इसमें जो है क्या करते थे? बहुत ही हार्ड वर्क करते थे। मतलब इस ज़मीन से पैदे को मतलब उपजाते थे और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। कौन? तो जॉनसन बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। अब देखें, वट बिलीव्ड टू मच इन फैक्ट, वो क्या काम करते थे? मतलब अपने भाग में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनको भाग पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। उनको लगता था कि हर काम जो है भाग से ही हो जाएगा। ही हैड ओनली वन सन नेम्ड बेंजी, उनके पास जो क्या था? केवल एक ही बेटा था और उसका नाम क्या था? बेंजी था। अब देखिए, ही वाज डल एंड सिंपल माइंडेड बॉय, वह जो बेटा था वो डल था। डल मतलब तो आप लोग जानते होंगे सुस्त। एंड सिंपल माइंडेड, सिंपल माइंडेड का अर्थ होता है सरल दिमाग वाला, या उसको गांव में हम लोग बकलोल भी बोलते हैं, बकलोल या अधपागल। ठीक है, उसी को सिंपल माइंडेड बोलते हैं। तो वह जो है समझिए सरल दिमाग वाला बकलोल सुस्त लड़का था। कौन? बेंजी, उनका बेटा। अब देखिए, वन डे जॉनसन वेंट टू अ डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन। एक दिन जो क्या हुआ, जॉनसन गया डॉक्टर के पास। अब किस लिए गया डॉक्टर के पास? तो परामर्श और मशवरा के लिए गया कि मेरा बेटा जो है बकलोल है, अधपागल है, सुस्त है। इसी के लिए वो क्या काम किया? डॉक्टर के पास गया। एक बेटा था, थोड़ा सा किसी को भी चिंता हो जाता है, तो डॉक्टर के पास गया। अब स्टेप आगे, और स्टेप थर्ड में देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गेट हिज सन इंगेज्ड इन अ बिजनेस। इंगेज्ड का यहाँ अर्थ हो गया व्यस्त। डॉक्टर जो है उसे सलाह दिए, मतलब डॉक्टर जो है जॉनसन को सलाह दिए कि अपने बेटे को बिजनेस में क्या कर दीजिए? व्यस्त कीजिए। अपने बेटे को बिजनेस में व्यस्त कीजिए, उसके ऊपर कुछ वर्डन दीजिए, मतलब कुछ भार दीजिए। ठीक है, तो दीजिए। अब देखिए नीचे, सो बेंजीज फादर ब्राउट सम हैंस। बेंजी के जो पिताजी थे वो क्या काम किए? कुछ मुर्गियों को खरीदे। फॉर बेंजी, किसके लिए? बेंजी के लिए। इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी। इन ऑर्डर टू का यहाँ अर्थ हो गया ताकि, ताकि उसे क्या कर सके? व्यस्त रख सके, माने उसे व्यस्त करें। किसको? बेंजी को। वो मुर्गी खरीद लिए कि मुर्गी में वो व्यस्त रहेगा। अब देखिए, वट ही वाज सो फुलिश, लेकिन वह इतना मूर्ख था, डैट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हैंस एंड एग्स। वो इतना मूर्ख था कि वह जो है मुर्गी और अंडों के बारे में कुछ नहीं जानता था। मतलब मुर्गी या अंडे के बारे में थोड़ा सा भी उसको दिमाग नहीं था। उसके बाद देखिए, वट हिज फादर टाउट हिम एवरीथिंग, लेकिन उसके पिताजी उसे प्रत्येक चीज़ सिखा दिए। बाप तो बाप होता है, ठीक है, तो उसे प्रत्येक चीज़ क्या किए? सिखा दिए। उसके बाद देखिए, ग्रेजुअली वेंजी लर्नड ऑल ट्रिक्स और बिजनेस, मतलब धीरे धीरे जो है वेंजी व्यापार के
चाल के सारे जो तरीके थे सबको क्या किया, सीख गया। पिताजी सिखाए तो धीरे धीरे वह चाल माने बिजनेस के पूरे तरीके को वेन बहुत ही अच्छी तरह से सीख गया। और देखिए वेन जो है इस तरह से जो आपको यहाँ वीडियो में दिखाया जा रहा है, वेन इस तरह से जो है अपने मुर्गी फार्म में मुर्गियों को पालता था। देखिए किस तरह से वो जो उस तरह से टब वगैरह जो रखा हुआ है उसमें मुर्गियाँ जो है क्या काम करती है, पानी वगैरह पीती है। ठीक है, मुर्गी पानी पीती है, अंडे देती है। तो छोटे छोटे मुर्गी हैं। अब जो है देखिए मतलब आपको बड़े बड़े मुर्गियाँ का भी इसमें सीन आता है। ठीक है, तो ये सारे मुर्गियाँ जो है मतलब अंडे देती थी, बहुत सारा अंडा देता था मुर्गी। और अंडे को जो है क्या करता था, बेचता था। कौन, वेन जो है बेचता था। और इसके पास इतना दिमाग हो गया था कि इन मुर्गियों को बहुत ही अच्छी तरह से वो परवरिश करने लगा था, जो कि पहले कितना मूर्ख था। अब चलते हैं हम अगले स्टेप में। अब देखिए इसमें कहा गया है ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग। वह जो है क्या कम करने लगा, रुपया अब कमाने लगा। कैसे, वाई सेलिंग इंग्स, अंडे को क्या करके बेच के वो पैसा कमाने लगा। ये तो जनरली बात है कि मुर्गी है तो अंडा देगी ही, और अंडा है तो अंडा तो बिकेगा ही। अब देखिए एंड ही डिपॉजिटेड मच मनी इन द बैंक, और जो है वह मतलब बैंक में शाखा में बहुत रुपया भी क्या कर दिया, जमा कर दिया अंडा बेच के। अब देखें ही वॉट डैट लैंड फ्रॉम सेंडर्स एंड, अब जो है वो क्या काम किया, वह जो है जो ज़मीन जो उसको किराया पर दिया था, देखिए ये जो ज़मीन है जो आपको दिख रहा है, ये जो किराया पर दिया था उसको क्या कर लिया, वो खरीद लिया। कौन, वेन खरीद लिया। एंड गेट मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, और जो है एक लड़की के साथ शादी भी कर लिया जिसका नाम क्या था, फ्लोरेंस था। सी यूज टू वर्क एट देयर फार्म, वह जो है उसी के मतलब फार्म में, जो मुर्गी फार्म था उसी में वह काम करती थी। कौन करती थी, लड़की करती थी, मैंने फ्लोरेंस काम करती थी, उसी से वो शादी कर लिया। मतलब उसी फार्म में काम करती ही थी, प्यार व्यार हो गया होगा और शादी कर लिया। अब देखिए फ्लोरेंस बिहेवियर अबाउट वेंजीज पेरेंट्स वाज नॉट गुड, मतलब फ्लोरेंस का जो व्यवहार था वो वेंजी के माता पिता के साथ अच्छा नहीं था, उनके बारे में उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। मतलब वेंजी के माता पिता को नहीं समझती थी। कौन, तो फ्लोरेंस। अब देखिए सो सी पॉइजन्ड हिज एयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, इसीलिए वह क्या काम की कि मतलब बेंजी के कान भरना शुरू कर दे। किसके खिलाफ, उसके माता पिता के खिलाफ ही कान भरना शुरू कर दे कि आपके मम्मी ये बोलती है, आपके पिताजी ये बोलते हैं, मतलब बहुत सारा कान भरना शुरू कर दी। अब स्टेप आगे। अब इस स्टेप में कहा गया है आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद ही स्टॉप जॉइंट किचन एंड आइसोलेटेड हिज पेरेंट्स, मतलब कुछ समय बाद वो क्या काम किया, जो पहले किचन में सारे लोग का साथ खाना बनता था उसको रोक दिया, मतलब कि नहीं अब साथ खाना नहीं बनेगा। एंड आइसोलेटेड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को क्या कर दिया, अलग कर दिया कि मेरे साथ खाना वाना नहीं बनेगा, आप अपना चूल्हा उल्हा अलग कर लीजिए, हम भी अपना चूल्हा उल्हा सब अलग कर लेते हैं, आप अलग खाना बनाइए, हम अलग खाना बनाइए, यहाँ तक वो कर दिया। समझिए आफ्टर वार्ड्स का अर्थ होता है उसके बाद या बाद में। ही फाइनली ड्रोव देम अवे फ्रॉम देयर होम बाय हिज कार, वह आखिरकार क्या काम किया, अपने कार से उन्हें उन्हीं के घर से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, मैंने उन लोग को बाहर छोड़ दिया। ड्रो मतलब उन्हें बाहर छोड़ दिया। ही फाइनली ड्रोव देम, उन लोग को बाहर कर दिया, आखिरकार अपने ही घर से अपने माता पिता को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। समझिए कितना दुखद घटना है। ऐसे बेटे से तो अच्छा है कि वो निर्वंश रहते। Thus, the story is true of what is happening these days in most of the families. इस प्रकार यह कहानी
सच्ची विवरण को दिखाता है जो आजकल ज़्यादातर परिवारों में हो रहा है। और आजकल देखिए ज़्यादातर परिवार में यही हो रहा है कि माता पिता को घर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। तो दोस्तों, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले समरी के साथ।